इस फैसले के खिलाफ एनडीए के सहयोगी दल के नेता और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान, वो क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं और मेरी लड़ाई ही जातीयता और सांप्रदायिकता के खिलाफ है। I hold this particular reason responsible for the backwardness of my state. जातीयता और सांप्रदायिकता ने ही सबसे ज़्यादा मेरे राज्य बिहार का नुकसान किया है और हर सरकार की जिम्मेदारी है कि उस गरीब वर्ग के लिए काम करे। उस गरीब वर्ग में आपको दलित भी मिलेंगे, पिछड़ा भी मिलेंगे, अपर कास्ट के भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सब आपको मिलेंगे। उनके लिए काम करने की ज़रूरत है। तो जहाँ पे भी ऐसे डिवाइड जातीयता के नाम पे हो या धर्म के नाम पर हो, मैं कतई उसको ना मैं समर्थन करता हूँ, ना मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ। तो चिराग पासवान को भी आपने सुन लिया। अंकित, इस पर आपसे बात करते हैं। देखिए, अब ये चौतरफा जो एक तरीके से बयानबाजियां हो रही है, वो समझा जा सकता है कि इस फैसले का विरोध किया जा रहा है योगी सरकार की तरफ से। हालांकि इसे लेकर एडवाइजरी प्रदेश भर में जारी भी कर दी गई है। क्या लगता है आपको कि इसका असर क्या हो सकता है आगे? चौतरफा घिर जाएंगे क्या योगी सरकार? हमने देखा पहले भी इस पर यू टर्न सरकार की तरफ से कई और फैसलों पर लिया गया है, तो क्या इस मामले में भी कुछ ऐसा हो सकता है? देखिए, इस मामले पर यू टर्न का तो मुझे संभावना कम ही लग रही है। लेकिन शिरीन, उससे पहले एक और अपडेट देना चाहूंगा। जो मुख्तार अब्बास नकवी का हमने जो पोस्ट दिखाया था, उसके बाद सुबह मैंने जब उनसे बातचीत की है तो वो उनकी वो लाइन नहीं थी। जब सुबह बातचीत की है, वो कल शाम को पोस्ट किया। जब सुबह बातचीत की, उनका ये कहना था कि देखिए, कुछ अधिकारियों का बयान आया था, उसमें जो स्पष्टता नहीं थी और अब राज्य सरकार की तरफ से बता दिया गया है कि ये किसी एक समुदाय को लेकर के नहीं है और इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यानी कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए नहीं है, ये वहां पर उस रूट पर जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी लोग व्यवसाय करते हैं, सभी के लिए ये लागू होगा। यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी का जो पोस्ट में और जो बयान दिया है, उसमें थोड़ा सा जो है अंतर आ गया था, क्योंकि तब तक सरकार का फैसला सामने आ गया था। रही बात अब जो योगी सरकार की, योगी सरकार ने जो है, देखिए, ये लागू तो जरूर कर दिया है, लेकिन अपने ही लोगों से जिस तरह से घिर रहे हैं, उसके बाद में हालांकि सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि क्या चर्चा होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब तक जो जिस तरीके की जानकारी मिल रही है, इस फैसले को लेकर के कोई पुनर्विचार की जो है फिलहाल संभावना नहीं बन रही है। उसकी वजह क्या है? फिर मैं वही दोहराऊंगा जो मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, वो ये कि ये किसी एक समुदाय को लेकर के नहीं है, उस रूट पर जितने भी व्यवसायी हैं, सबके लिए जारी की गई है। जो उस रूट पर दुकानदार हैं, उन्हें ऐसा करना होगा। और देखिए, इस पर सिर्फ सियासत नहीं हो रही है। यूपी सरकार के फैसले पर जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, वो भी बढ़ गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का साथ मिल गया है। मामले को राजनीतिक रंग देना गलत, शहाबुद्दीन रिजवी की तरफ से कहा गया है। अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन ने हालांकि इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि यह फरमान गले उतरने वाला नहीं है। साजिद रशीदी की तरफ से यह कहा गया है कि यह फैसला, यह फरमान गले नहीं उतर रहा है। ये फरमान बिल्कुल ऐसा है जो गले से उतरने वाला नहीं है। ये वही मानसिकता है कि हिंदू मुसलमान से खरीद ना सके, यानी इनका सोशल बाइकाट करो। ये पुलिस की जो एडवाइजरी है, वो इसलिए एडवाइजरी है कि हिंदू मुस्लिम टकराव ना हो। जो लोग भी राजनीति कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। तो मुस्लिम धर्मगुरुओं की भी राय इस पर बटी हुई नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।